नमस्कार दोस्तों आज एक अजूबे की बात कर लेते हैं। अजूबा है एलियन। एलियन के बारे में पहले भी कई बार सोचा कि इसका जिक्र करना चाहिए, लेकिन लगा कि जब भी प्रासंगिक होगा तब इसका जिक्र कर लेंगे। तो एलियन का मतलब यह है कि दूसरे ग्रहों के जो प्राणी हैं क्या वो वाकई हैं। अब तक ये कल्पना की दुनिया में ये चीज़ें चलती रही हैं लगातार कि दूसरे ग्रह भी हैं, वहाँ भी जैसे हम लोग धरती पर विकसित हुए वहाँ भी ज़िंदगी विकसित हुई, और ज़िंदगी किस किस रूप में आई, ये लगातार अनुमानों का सिलसिला इस बारे में जारी है। इस पर फिल्में भी 2-3 आई, आपने शायद देखी होगी। एक क्रिश फिल्म थी और ऐसे ही एक क्रिश की वापसी भी फिल्म थी। तो ये फिल्में भी बड़ी लोकप्रिय हुई। तो एलियन जो है ये सिलसिला अब इन दिनों में चर्चा का विषय तब बना जब ये कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत सारे एलियंस के रहस्यों का पता है। और इससे पहले एक चर्चा ये भी चली कि एलियंस के बारे में जो रूसी गुप्तचर एजेंसी हैं उनके पास भी कुछ रिकॉर्ड हैं। और ये भी पता चला कि अब भी अमेरिका की एजेंसी जो CIA है उसके पास एलियंस के प्रमाण मौजूद हैं। अब एलियंस के बारे में स्टीफन हॉकिंस ने एक वार्निंग दी, चेतावनी दी थी कि इस चक्कर में ना पड़ो। अगर वाकई ज़िंदगी दूसरे ग्रहों पर है तो इस बात की संभावना से आप कैसे इनकार कर सकते हो कि वो आपसे ज़्यादा विकसित नस्ल वाले हों। और अगर आपसे ज़्यादा विकसित नस्ल वाले होंगे तो वो अब तक कृत्रिम बुद्धि के आधार पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर न जाने क्या क्या रूप ले चुके होंगे। और स्टीफन हमेशा ये चेतावनी जब देते थे तो उनके सामने ये होता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ख़तरनाक चीज़ कोई नहीं है। आने वाले वक्त में जब आप देखेंगे कि कृत्रिम बुद्धि वाले जो रोबोट हैं वो ज़िंदगी को कंट्रोल में कर रहे हैं, तो आप इस बात से कैसे मुनकिर हो सकते हैं कि वो रोबोट या वो कृत्रिम बुद्धि के यंत्र जो हैं, जिन्हें आप एलियन भी कह सकते हैं, कल को दुनिया पे राज भी कर सकते हैं। और कल को ये इस बात की संभावना बाकायदा बनी हुई है कि एक दिन वो मानव के जो निर्देश हैं वैज्ञानिकों के, धरती के इस वैज्ञानिकों के, इंसान वैज्ञानिकों के जो निर्देश हैं, जो उनके निर्माता हैं, उनकी बात मानने से इनकार भी कर दें, रिफ्यूज़ भी कर दें, क्योंकि उनमें इतनी फीडिंग दी जा चुकी है कि वो बुद्धिमत्ता के स्तर पर भी बहुत ऊंचे जा चुके हैं। तो बात वही एलियंस की हो रही है। एलियंस के बारे में, उड़न तस्करियों के बारे में लगातार सिलसिला जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके बारे में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा हुई है, विज्ञान की प्रयोगशाला में भी हुई। और पिछले लगभग 90 वर्ष से भी ज़्यादा हमारे धरती के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तेवरों के साथ संदेश भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं कि अगर कहीं कोई भी दूसरे ग्रह पे ज़िंदगी है तो वो इन संकेतों को पकड़ेगी और उनका आंसर देगी। संगीत की भाषा में भी संकेत दिए गए हैं, अन्य बोलियों में भी संकेत दिए गए हैं। जो जो ज़िंदगी का विकास हमारे सामने होता रहा है, जो मानव विकास की जो संरचना हमारे पास है, उसके मुताबिक हम लोग जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ वैसे वैसे हम लोग उसी तरह से चीज़ों को आगे जाने की एक कवायद हमारी जारी रही और हम बहुत आगे तक बढ़ गए। तो एलियंस का सिलसिला आप कल्पना करते जाइए और चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ख़त्म नहीं होने को आएंगी। आपकी सोच ख़त्म हो जाएगी, आप थक जाएंगे, ये क्या पहेली क्या है। लेकिन मित्रों, इस पहेली पर शोध का कार्य पिछली 1 शताब्दी से चल रहा है, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया। माना यह जाता है कि जब एक विशेष किस्म की जलवायु चाहिए जिसमें एक सभ्यता का विकास होता है या एक नस्ल का विकास होता है, अगर ऐसी जलवायु पृथ्वी नामक ग्रह पे है तो अन्य ग्रहों पे क्यों नहीं हो सकती, इस बात का कोई जवाब नहीं मिलता। अब तक जो मंगल पर हमारी जो शोध कार्य चल रहा है मंगल ग्रह के ऊपर, उसमें भी यह कहा जाता है कि वहाँ जीवन की संभावनाएं हैं। चांद पर बस्तियां बनाने की बात होती है तो वो भी यही कहा जाता है कि वहाँ जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। जीवन किस रूप में होगा, ज्योति पिंडों के रूप में एलियंस होंगे या हमारी तरह से 2 आंखें और 1 नाक और 1 मुंह और 2 हाथ या चलते फिरते प्राणी होंगे, इस बारे में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। इन सारी संभावनाओं के बीच
हमें ये मानना चाहिए कि जो द्वार हैं, दरवाज़े हैं उम्मीदों के, वो कभी बंद नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक हमारा शोध चलता है और जब तक हमारा शोध बिल्कुल नकारात्मक रूप से सामने नहीं आता कि कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, जब तक हम बिल्कुल साफ़ उस पर कांटा फेरने की स्थिति में नहीं आते, डिलीट करने की स्थिति में नहीं आते, तब तक ये मान के चलिए कि जिस तरह से यहाँ पर प्राणी हैं वैसे ही प्राणी जिन्हें आप एलियन कहते हैं अन्य ग्रहों पर भी हो सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों।